लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहलवान बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए किसानों ने और फिर खाप पंचायतों ने कमर कस ली है। लगातार महापंचायत बुलाया जा रहा है। कल सोरम में महापंचायत की गई, आज कुरुक्षेत्र में महापंचायत का आयोजन किया गया है। कल हुए खूब चर्चे के बाद फैसले सुरक्षित रख लिए गए हैं और आज अंतिम फैसला भी सुनाया जाएगा कि पहलवान बेटियों को इंसाफ कैसे मिले। सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाने होंगे, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत मिल नहीं रहा है। वहीं किसानों का कहना है, खाप महापंचायतों का कहना है कि अगर पहलवान बेटियों के साथ गलत हुआ है, अगर यौन शोषण का आरोपी बृजभूषण शरण सिंह है तो उसे गिरफ्तार होना ही पड़ेगा और इसके लिए अगर सरकार को दबाव में लाना होगा तो लाएंगे, क्योंकि किसानों ने ही सरकार को झुकाया था। तो किसान की ताकत और पंचायतों की ताकत ही यह तय कर पाएगी कि पहलवान बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। कल की हुई बैठक के बाद यह तय किया गया कि वे राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। इन दिनों राष्ट्रपति के भी तेवर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं गृह मंत्री से भी यह उम्मीद की जा रही है कि पहलवान बेटियों के हक में वो जरूर कोई ठोस फैसला लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से अब तक सांसद बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दिया गया है, उसके बाद तो यही लगता है कि पहलवान बेटियों को और हमारे देश के एथलीट को आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने इंडिया गेट पर भी आर या पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन अब इस पूरे आंदोलन पर किसान और खाप महापंचायतों ने भी नजर बना ली है। ये सब मिलकर पहलवानों के हक में सड़कों पर तो उतरेंगे ही उतरेंगे, लेकिन सरकार को दबाव में लाकर जवाब भी मांगेंगे कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन कब होगा या कब तक हमारे देश के एथलीट ऐसे सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। उनका यह रण क्षेत्र नहीं है, उनका रण क्षेत्र खेल का मैदान है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनका खेल का मैदान ही रण क्षेत्र होगा। लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ में चल रहे उठापटक के बाद स्थिति ऐसी हो गई है कि अंतरराष्ट्रीय चेतावनी भी भारत को मिलने लगी है। भारतीय कुश्ती महासंघ को सस्पेंड कर देने की बात भी हो रही है। हालांकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग पहलवानों के समर्थन में खड़ा है। पहलवानों के साथ पुलिस के रवैये को लेकर भी उन लोगों ने चिंता जाहिर की है, पुलिस की निंदा भी की है। सरकार के उदासीन रवैये को लेकर ही सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिरकार पहलवान इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, महीनों बीत गए, बावजूद इसके सरकार को सांसद बृजभूषण शरण सिंह और पुलिस को भी यही बाहुबली सांसद सही लगता है। बाकी हर खिलाड़ी गलत कैसे हो सकता है, जब इनकी आवाज भारत की सरकार नहीं सुन रही है, जो इनके मेडल लाने पर खुशी खुशी उन्हें अपने पास बुलवाकर फोटो खिंचवाती है यह सरकार, और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी गदगद हो जाते हैं जब यही लोग मेडल लेकर सामने आते हैं, तो उनका मेडल हाथ में लेकर तस्वीर खिंचवाते हैं मोदी जी। लेकिन इस वक्त जब पहलवानों को इनके सपोर्ट की जरूरत है, पहलवानों को इंसाफ मिल सके, इसके लिए मोदी सरकार से खूब अपील की जा रही है, गुहार लगाई जा रही है, नहीं माने जाने पर आंदोलन किए जा रहे हैं। तो इनको इंसाफ देने की बजाय इनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कैसे नई संसद के उद्घाटन के दिन इन लोगों ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर के सामने अगर प्रदर्शन करेंगे तो इंसाफ तो निश्चित तौर पर मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से आगे बढ़े जंतर मंतर से, पुलिस ने इनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी, इन्हें घसीटा पीटा, इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो गई। बावजूद इसके सरकार अभी भी कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी इस मामले को लेकर शुरू हो गई है। हरियाणा भाजपा अब पहलवानों के समर्थन में आता दिखाई पड़ रहा है। कुछ भाजपा सांसद भी पहलवानों के समर्थन में खड़े हुए, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी। प्रीतम मुंडे भाजपा सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि अब तक बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन हो जाना चाहिए था। अगर देश की महिलाएं शिकायत कर रही हैं, बेटियां शिकायत कर रही हैं, तो उन्हें पहले गिरफ्तार तो कर ही लेना चाहिए, जांच होने चाहिए थे, फिर तय होगा कि वो गलत हैं या सही हैं, लेकिन एक्शन की शुरुआत तो हो।
अब जानकारी यह भी आई है कि भाजपा सांसद मेनका गांधी भी पहलवानों के समर्थन में आकर खड़ी हो गई हैं और इंसाफ की मांग उन्होंने भी कर डाली है। तो मामला तो अब तूल पकड़ ही रहा है, लेकिन पहलवानों के लिए किसान और खाप महापंचायत ही वह असली कड़ी है जिसके बलबूते अब ये पहलवान इस देश में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं तो पहलवान अकेले आंदोलन तो कर रहे थे, लेकिन इंसाफ का रास्ता और सरकार को झुका देने का तरीका नहीं तय हो पा रहा था। अब लगातार खाप महापंचायत बैठक कर रही है। जिस तरीके से सोरम में बैठक हुई वहां यही तय हुआ कि अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी और अंत तक लड़ी जाएगी। ऐसे में फैसला उन लोगों ने सुरक्षित रखा। अगर आज इनका प्रतिनिधि, जो खाप के प्रतिनिधि हैं, वो मिलने जाते हैं राष्ट्रपति से और गृह मंत्री से, वहां से कोई रास्ता निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है तो किस तरीके से कुरुक्षेत्र में भी आज महापंचायत बुलाई गई है, बैठक जारी है और यहाँ आम जन भी आ रहे हैं। कल भी आम जन आए थे और खाप के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। तो मामला जो है काफी तूल पकड़ने वाला है और किसानों ने जब जब प्रदर्शन किया है वो प्रदर्शन व्यापक रहा है और उसका असर भी व्यापक हुआ है। तो इसमें तय मानिए कि पहलवानों ने जो लड़ाई छेड़ी है, जो जंग छेड़ी है, उस बाहुबली सांसद के खिलाफ जिसे हाथ लगाने से पुलिस डर रही है, जिसे हाथ लगाने से सरकार डर रही है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या अब किसान और खाप की महापंचायतें बृजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब हो पाएंगी? यह सवाल बना हुआ है। लेकिन जब ये सड़क पर उतरेंगे असर होगा। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्षों किसानों की लड़ाई चली थी और यही सब खाप पंचायत वाले हमारे किसानों के नेताओं ने, किसानों ने सड़कों पर उतरकर तंबू गाड़कर सरकार को बता दिया था, चाहे मेरी शहादत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको काले कानून तो वापस लेने पड़ेंगे। और बाद में मोदी जी को खुद सामने आकर माफी मांगनी पड़ी थी देश के किसानों से। तो इस वक्त भी कुछ ऐसे ही स्थिति होने वाली है जैसा कि अब महापंचायत के इन खाप प्रतिनिधियों ने ऐलान कर दिया है। यह फैसला कहीं ना कहीं पहलवानों को इंसाफ दिलाने की ओर ले जाएगा और आज अंतिम फैसला होगा कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। इस संबंध में जो जानकारी आई है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। अमर उजाला ने बताया है कि अब यहाँ पर क्या चल रहा है, कि कौन क्या कह रहा है। कि बलियान खाप के चौधरी एवं भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, पालम 360 के चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, गठवाला खाप के थाम्बेदार श्याम सिंह मलिक, हरियाणा की कंडेला खाप के ओम प्रकाश, लाटियान खाप के चौधरी वीरेंद्र लाटियान, सर्व खाप मंत्री सुभाष बालियान, भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत समेत अन्य चौधरियों और थाम्बेदारों ने मंच पर ही फैसले के लिए काफी देर तक मंत्रणा की है। भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र की पंचायत में आने वाले लोगों के बीच फैसला रखा जाएगा। बेटियों की पीड़ा को अब राष्ट्रपति के समक्ष उठाया जाएगा। अब जय जवान जय किसान के साथ जय पहलवान का भी नारा इन पंचायतों में लगने लगे हैं। तो तय मानिए कि अब पहलवान बेटियां अकेली नहीं हैं। देश के किसान और खाप महापंचायत के प्रतिनिधि के हुंकार के बाद इस देश का आम नागरिक भी उनके साथ खड़ा होने जा रहा है और सरकार को कोई ना कोई ठोस फैसला लेना पड़ेगा। चाहे वो अपने चुनावी रणनीति में आकर, दबाव में आकर कोई फैसला ले लें कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह के फायदे उनको कुछ लोकल क्षेत्र में मिल सकते हैं, लेकिन इसका असर व्यापक अगर हुआ तो बृजभूषण शरण सिंह वोट बैंक की तरह काम नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी छवि अब दागदार हो चुकी है और यह सच सामने आ चुका है। तो इंतजार कीजिए, आज महाफैसले की घड़ी है, कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।